अगली खबर यह है कि देश में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 5,600 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 132 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,13,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना ने अब तक 3,435 लोगों की जान ले ली है और कोरोना से अब तक 45,300 लोग ठीक भी हो गए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और कोरोना प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र अभी भी नंबर 1 पर है और महाराष्ट्र में अब तक 1,390 लोगों की मौत हो चुकी है और यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या 39,297 पर पहुंच गई है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। यहां पर 13,191 केस सामने आ चुके हैं। राज्य में अब तक कोरोना से 88 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं दिल्ली की बात करें तो कोरोना वायरस के मामले 11,000 के पार पहुंच गए हैं और 24 घंटे के भीतर दिल्ली में 500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। सिर्फ मई में ही दिल्ली में 7,500 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेंगलुरु से निश्चिता हैं और साथ ही मुंबई से सुबोध मिश्रा हैं। निश्चिता, क्या हालात हैं बेंगलुरु के और आसपास के, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि अब उधर भी नंबर बढ़ रहे हैं, तो राज्य सरकार की क्या तैयारी है और आंकड़ों को लेकर क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? हमें 14 से जो ट्रेन्स आ रहे हैं माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर, जिसे स्टॉप किया गया था, तो उसके वजह से नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मई 14 ऑनवर्ड्स कर्नाटका 3 फिगर इंक्रीज दिखाई को रिकॉर्ड कर रहा है। आज आधे दिन में ही अराउंड 116 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मेजॉरिटी ऑफ दीज केसेस जो है उनका ट्रैवल हिस्ट्री था महाराष्ट्र को, या कई लोग जो ऐसे हैं जो दुबई और यूएई से वापस आए हैं, उनका ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो पॉजिटिव हुए हैं। ऐसा ही सिचुएशन तमिलनाडु में भी है। मई 2nd वीक ऑनवर्ड्स उनका 3 फिगर इंक्रीज हो रहा है। ऑन एन एवरेज करीबन 300 से 700 पॉजिटिव केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं हर रोज। और केरला जो पूरे देश में एक मॉडल स्टेट सा बन गया है, जहां पर वो वेव को कंट्रोल करने में बहुत सक्सेसफुल हुए थे करीबन 2 वीक पहले। उनका पॉजिटिव केसेस 16 तक आ गया था, लेकिन आज फिर से वो 140 प्लस हो गया है, क्योंकि कई लोग दूसरे स्टेट से जो वापस आ रहे हैं वो पॉजिटिव टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन ये ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस था और कई डिस्ट्रिक्ट्स ने प्रिपरेशंस भी किए थे, जैसे कर्नाटका के मंड्या डिस्ट्रिक्ट जो एक शुगर बॉल है वो ग्रीन डिस्ट्रिक्ट था करीबन 2 हफ्ते पहले। लेकिन जो महाराष्ट्र से बहुत सारे माइग्रेंट्स वापस आए हैं वो मंड्या के हैं और वहां पर एक 4,000 पर्सन क्वारंटीन फैसिलिटी को तैयार किया गया था, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था। केरला में जो ये पॉजिटिव केसेस कुछ दिन पहले बस 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट्स में लिमिट हुए थे, लेकिन वो अभी स्प्रेड आउट हो रहे हैं। तो नया चैलेंजेस सामने आ रहा है सदर्न स्टेट्स के लिए भी। आंध्र प्रदेश बहुत हाई टेस्टिंग कर रहा है, इसीलिए उन्हें नेशनल लेवल में भी कमेंट किया गया है। करीबन 9,000 टेस्टिंग कर रहे हैं आंध्र प्रदेश, बल्कि नेशनल एवरेज 1,000 टेस्टिंग है पर डे। लेकिन तेलंगाना उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। दिन पर डे बस 200 टेस्ट किए जाते हैं और उनका परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव केसेस टू टेस्टिंग भी बहुत हाई है। तो तेलंगाना को इस वजह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे इंटरस्टेट पैसेंजर्स पॉजिटिव केसेस ला रहे हैं। कर्नाटका ने गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के पैसेंजर्स को बैन किया है मई 18 ऑनवर्ड्स। तो अभी माइग्रेंट वर्कर्स हो या कोई और हो, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु से कर्नाटका में एंट्री नहीं दिया जा रहा है। ये आपने कुछ महत्वपूर्ण बात कही है माइग्रेंट वर्कर को लेकर। एक छोटा सवाल मेरा आपसे और होगा निश्चिता, कि माइग्रेंट वर्कर को जब क्वारंटीन किया जा रहा है, इसको लेकर के वहां के बंदोबस्त कैसे हैं? क्योंकि देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि क्वारंटीन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने की वजह से एक अफरा तफरी का माहौल मचा है और इससे कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। तो वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट क्या है क्वारंटीन सेंटर को लेकर?
क्वारंटीन सेंटर्स में भी बहुत सारे चैलेंजेस है, क्योंकि क्वारंटीन सेंटर्स का लेवल्स भी अलग अलग है पेमेंट के हिसाब से। तो कई होटल्स जो चूज किए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से क्वारंटीन सेंटर्स बनाने के लिए, तो वहां पर कई लोगों का ये कहना है कि फैसिलिटीज अच्छे नहीं है, बहुत गंदे कपड़े दिए जा रहे हैं बेडशीट के लिए, खाना भी अच्छा नहीं है, और स्टाफ मेंबर्स को पता नहीं है कि कैसे इन लोगों को हैंडल करें। तो ऐसे कंप्लेंट्स आ रहे हैं, वो डेली ग्राउंड रिपोर्ट्स भी किया जा रहा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अभी उस ग्राउंड रिपोर्ट्स को नोटिस करके उस सिचुएशन को बेटर करने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, ताकि वो मास क्वारंटीन सेंटर्स हो या वो होटल्स हो या हॉस्टल्स हो या स्टेडियम्स हो, जिस किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को कन्वर्ट किया गया है मास क्वारंटीन सेंटर के लिए, पेमेंट के हिसाब से अगर वो बहुत 5000 पर डे का रूम हो तो शायद थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे हॉस्टल्स में, पीजीज में स्टाफ मेंबर्स को पता नहीं है कि इन सस्पेक्टेड केसेस को कैसे हैंडल करें, और उन्हें भी लगता है कि वो डिमांड को नहीं मीट कर पा रहे हैं, क्योंकि सारे शॉप्स अभी भी खुले नहीं हैं, बहुत सारे शॉप्स वॉलंटरीली बंद है, कस्टमर्स नहीं हैं, तो उन्हें भी वो डिमांड को मीट करने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब चलते हैं मुंबई। सुबोध मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबोध, मुंबई के और महाराष्ट्र के हालात तो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। 39,297 मरीजों की संख्या हो गई है महाराष्ट्र में। क्या हो रहा है ग्राउंड पर, एक्चुअली क्या इसको लेकर रिएक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से? कैसे काबू में होगा, इसको लेकर कुछ नया प्लान बन रहा है, या जो सरकार के तरफ के अधिकारी हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं कि ये नंबर अभी बढ़ेंगे, अभी पीक आना बाकी है? बिल्कुल मृत्युंजय जी, जिस तरह से लगातार जो बढ़ रही है संख्या, मरीजों की संख्या जो बढ़ रही है, वो निश्चित तौर पे सरकार के लिए तो बहुत बड़ी एक तरह से गले की हड्डी बनी हुई है। लेकिन इसी के तर्ज पे अब सरकार ये जो समझ गई है कि जिस तरह से लॉकडाउन में अभी थोड़ी सी ढिलाई हुई है, जिसके चलते निश्चित तौर पे आने वाले समय में और तेजी से संख्या जो है मरीजों की वो बढ़ेगी। इसी के चलते ही अब सरकार ने नई तैयारियां शुरू की है, हेल्थ डिपार्टमेंट पे ज्यादा ध्यान देना चालू किया है, ज्यादा से ज्यादा बेड अवेलेबल कराना, और जो अभी तक जो प्राइवेट नर्सिंग होम थे या प्राइवेट हॉस्पिटल थे, उन लोगों ने जो कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ते देख करके कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने हॉस्पिटल तक बंद करके रखे थे, अपने प्राइवेट नर्सिंग होम बंद कर के रखे थे, ओपीडी वगैरह भी नहीं कर रहे थे। तो उसको लेकर के इस जो अभी बीएमसी कमिश्नर जो आईएस चहल हैं, उन्होंने नया एक फरमान जारी किया है कि जितने भी जिस वार्ड में इस तरह के हॉस्पिटल्स या नर्सिंग होम हैं जो बंद हैं या फिर जानबूझ के बंद किए गए हैं और मरीजों को नहीं देखा जा रहा है, उनको ध्यान दिया जाए और उनको खोला जाए, और अगर वो नर्सिंग होम या हॉस्पिटल नहीं खोलते हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, इवन उन पर एफआईआर तक भी दर्ज कराई जाए। वहीं दूसरी ओर बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं या बाकी होटल्स हैं या और जो जगह है, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, खासतौर से जैसे आपका एमएमआरडीए जो ग्राउंड है बांद्रा में, उसमें भी बेड की सुविधाएं करी जा रही हैं। बाकी जगह पर भी ज्यादा से ज्यादा कोरोना से संक्रमित लोगों को या सुविधा दी जा सके, इसके लिए बेड की सुविधा की जा रही है, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन अभी भी वही अगर कहा जाए कि किस तरह से रोकथाम हो, किस तरह से चीजों को रोका जाए या कम किया जाए, वो अभी कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। मुंबई में अभी भी पिछले 24 घंटे के अंदर 40 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें से 2 मुंबई के पुलिस कर्मचारी हैं जिन मौत हो गई। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि करीब टोटल अभी तक 841 डेथ हो चुकी है। आप ये समझ लीजिए कि करीब 24,000 का आंकड़ा तकरीबन पहुंच गया है सिर्फ और सिर्फ मुंबई का, पूरे महाराष्ट्र के 39,397 में। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि अगर मुंबई पे ही अगर पूरा तरह से ध्यान दिया जाए और मुंबई पे ही अगर कंट्रोल किया जाए तो महाराष्ट्र में काफी कंट्रोल हो सकता है। इसमें मैं एक और चीज बताऊंगा कि अभी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ये बात करनी शुरू कर दी है कि मुंबई को जो है बाकी जगह से अलग रखा जाए और पूरा मुंबई को ही एक तरह से एक दूसरी जगह से आना जाना लोगों को बंद करके इस पे ही पूरा ध्यान दिया जाए। निश्चित तौर पे सरकार इस पे ध्यान दे रही है और कोशिश है कि मुंबई पे पूरी तरह से ध्यान देके अगर मुंबई पे ही कंट्रोल पा लिया गया तो महाराष्ट्र को काफी बड़ी सफलता मिल सकती है। मृत्युंजय जी।
ठीक है, यही आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि क्या कुछ नई प्लानिंग चल रही है, लेकिन मुंबई के हालात वाकई बहुत चिंताजनक हैं। पूरे महाराष्ट्र में जितने नंबर हैं उसमें 50% से ज़्यादा आंकड़े सिर्फ और सिर्फ मुंबई के हैं। अब चलते हैं दिल्ली, और दिल्ली से हमारे संवाददाता दानिश आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश, मई का महीना दिल्ली के लिए भी बहुत खराब साबित हो रहा है, और सिर्फ मई महीने में ही 7,500 मामले दिल्ली में आए हैं। क्या तैयारी हो रही है दिल्ली सरकार की तरफ से आंकड़ों पर काबू पाने के लिए? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम पहले आंकड़ों की बात करें तो कल 571 केसेस दिल्ली में नए रिपोर्ट हुए हैं, और जहां तक डेथ की बात आती है तो कल 19 डेथ्स रिपोर्ट करी गई हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो दिल्ली में अभी 11,000 केसेस हैं, और अगर हम दिल्ली सरकार की हेल्थ बुलेटिन देखें तो टोटल पॉजिटिव केसेस दिल्ली में अभी 11,660 हैं, और जिसमें से एक्टिव केसेस वो 6,000 के करीब है। तो दिल्ली सरकार भी काफ़ी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि इन केसेस को कैसे कंट्रोल करा जाए, और टेस्टिंग भी रैंप अप कर दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। तो जहां तक अगर हम देख रहे हैं तो ये जो पैटर्न दिल्ली में दिख रहा है वो मेजरली जितनी भी और मेट्रो सिटीज़ हैं, जैसे मुंबई की बात करें या बाकी सिटीज़ की बात करें, तो उसी तरह का पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है। केसेस दिन बर दिन बढ़ रहे हैं, और खासकर मंगलवार और बुधवार की अगर हम बात करें तो ये दो ऐसे दिन हैं जब काफ़ी केसेस रिपोर्ट करे गए हैं कोरोना के। तो जहाँ तक टेस्टिंग की बात आती है, टेस्टिंग सरकार ने बढ़ा दी है, वो अवेयरनेस कैंपेन्स भी सरकार कर रही है। और जैसे कि हमने देखा कि अभी हम लॉकडाउन 4.0 के बीच में हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी रीस्टार्ट कर दिया गया है। तो सरकार का जो दिल्ली सरकार ने नागरिकों को यही आदेश दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको पूरे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और जब तक एक इंडिविजुअल एक छोटा स्टेप नहीं लेगा कोविड को लेकर, तो तब तक ये कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो दिल्ली सरकार अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रही है। हाँ, ये बात ज़रूर, ये सच बात है कि जो केसेस बढ़ रहे हैं, एक वो चिंताजनक बात है, लेकिन ये पैटर्न हमको पूरे देश में देखने को मिल रहा है इस समय। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया दानिश आपका, निश्चिता आपका, और सुबोध आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए कि देश के अलग अलग इलाकों में कोरोना के नंबर को लेकर क्या आंकड़े हैं और उसको लेकर क्या तैयारी सरकारों की तरफ से चल रही है।